जय हिंद साथियों, मैं आकाश शहबाज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय आकाश सर पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आज हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे एनटीपीसी में, ठीक है, जो कि ग्रुप डी के में फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप डी में, क्योंकि हम जानते हैं सर यहाँ के लेवल जो रहता है सेम रहता है, सिमिलर रहता है। प्रीवियस ईयर का ज़्यादा पुराना डाटा नहीं है क्योंकि लास्ट वैकेंसी 2018 की आई थी, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो हम जान सकते हैं ओवरऑल कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप सभी के लिए। मैथ के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ से पूछे जाने की संभावना बनती है। ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए डायरेक्ट हम मुद्दे की बात पर आएंगे। और मुद्दा क्या है, अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन सर? देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि एक चालक कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है, यानी कि कोई ड्राइवर है वो क्या कर रहा है, 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कार को चला रहा है, तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या मैं जान सकता हूं क्या मैं जान सकता हूं क्या मैं जान सकता हूं क्या सर मैं जान सकता हूं कि चाल मेरी क्या होती है? देखिए सर, स्पीड बराबर होती है मेरी चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या करें, यहाँ पे मैं डिस्टेंस निकालने की बात करूँ तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि कितनी स्पीड से चल रहा है और कितने समय तक पहुंच रहा है, वो क्या मेरा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? क्या कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर है? चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर। अब बात करेंगे सर हम क्या, मैं बात करूंगा क्या मैंने डिस्टेंस क्या निकाला, स्पीड इंटू टाइम निकाला था। बात क्लियर आ गई, ठीक है। अब मैं बात करूं डिस्टेंस बराबर कितना हो गया, डिस्टेंस मुझे निकालनी है। स्पीड कितनी थी, 15 मीटर पर सेकंड है, मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो कितना आएगा, 5/18। क्या आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा 18/5, ठीक है। टाइम कितना ले रखा है, टाइम गिवन टाइम कितना, 3 घंटा 20 मिनट। क्या 3 घंटे को 20 मिनट को मैं ऐसे रख सकता हूँ, 1/3, यानी कि 10/3 लिख सकता हूँ। बिल्कुल क्लियर है, 10/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बात कितनी आएगी, 15 से 15 कट गया तो यहाँ पे कितना आएगा, 180 आ जाएगा। क्या बात क्लियर आ रही है समझ में? क्या मैं समझ पा रहा हूँ? क्या ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे? 15 से 15 कट गया, 18 इंटू मल्टीप्लाई 10 को करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 से क्या आया है, मेरा किलोमीटर में आया है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑप्शन नहीं रखे, बट ऑप्शन में वहां पे आपको किलोमीटर दे रखा था, ठीक है। अगर आपको अगर टाइम दे रखा हो, मान लो अगर आपको डिस्टेंस, अगर आपको स्पीड या डिस्टेंस आपको मीटर में दे रखी होती, तो इसको हम मीटर में अरेंज कर लेंगे, डबल जीरो लगा के। बात क्लियर हो जाएगी, यहाँ पर कोई दिक्कत, कैसी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके, 2 क्वेश्चन आपके इस शिफ्ट में पूछे गए थे, दोनों क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना बनती है। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन में हमको देखने को एक चीज मिलेगी, वो है आपके स्क्रीन पर देखिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, किस तरह से आपको स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालने का मैं आपको तरीका एक और बताता हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए बात करते हैं हम विपरीत दिशाओं से आ रही रेलगाड़ी, ठीक है। 2 गाड़ियां हैं, एक इतने मीटर की रेलगाड़ी है, कितने, 152.5 ये मीटर की, एक इधर से रेलगाड़ी आ रही है और एक इधर से रेलगाड़ी आ रही है, कितनी, 157.5, ठीक है। इन दोनों का जो टाइमिंग होता है, जो मिलन होगा, वो कितना होगा, 9.3 सेकंड में मिलती है दोनों रेलगाड़ी। क्या मैं बात करना चाहता हूं, क्या दोनों रेलगाड़ी मेरे मीटर में है? अगर मीटर में है तो मुझे कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करो और मल्टीप्लाई, भाग लगा दो, कितने से, 9.3 से। सर किस तरह से हमें भाग लगाना है, हमें तो भाग लगाने में दिक्कत हो रही है। तो मैं जानता हूं 5 और 5 10 होगा, 7 और 3 10 होगा, 15 दूनी 30 और 31 होगा। क्या इस तरह से आप जानते हैं निकालना? क्या आप इस तरह से निकाल देंगे, बताइए मुझे, क्या इस तरह से आप निकाल देंगे? जीरो से यहाँ पे मल्टीप्लाई, जीरो हो गया, ठीक है। 31 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो बात क्लियर, तो यहाँ पर कितने आ गया, 100/3। 100/3 जो टाइम आया है, ये देखिए मुझे क्या दे रखा है, ये मीटर पर सेकंड में है, क्योंकि यहाँ पे सब हम बात कर रहे थे मीटर पर सेकंड की। अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा की बात करूंगा तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से। तो 5 से ये 20 बार काट दूंगा, और 2 से 3 से कितनी बार काट दूंगा, 3 18 यानी 6 बार। तो 6 × 20 कितना आएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से
दोनों रेलगाड़ियों का जो कि टाइमिंग है इस हिसाब से चल रही थी। क्या आप बात को समझ पाए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा, क्योंकि कंटेंट बनाने में समय लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को समझ पाए हैं और क्वेश्चन को भी आसानी से समझ पाए होंगे। मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन कराए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलने वाला हूँ और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ भी चुका हूँ। क्या सर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है? मैं कहूँगा हाँ जी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि टाइम एंड वर्क से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। देखिए सर, कोई टंकी है, कोई यानी कि एक एक टंकी को 2 नल लगे हुए हैं। ठीक है, 2 पाइप एक टंकी में लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, दोनों भर रहे हैं टंकी को। यानी कि मैं कह सकता हूँ एक टंकी है, ठीक है, इसमें पानी है और ये एक पाइप नल यहाँ पे लगा हुआ है और एक नल यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये भी भर रहा है टंकी को और ये भी भर रहा है टंकी को। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? तो बताइए, इसमें कंडीशन दे रखी है कि पहले पहले 3 घंटे, टंकी भरने से पहले 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। ये मान लो ए है, ये बी है। मैंने मान लिया कि वो टंकी इतने समय में भरी जा रही थी, तो ए ने बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, अब ये तो चालू रही। ऐसे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको वीडियो में जो कि नई वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सेटअप होने के कारण अभी जो कि इसी पे आपको जरा देखना पड़ेगा, उसके बाद में हम अच्छे से और भी कोशिश करेंगे आगे चल के अच्छा कंटेंट देने की। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। जितना आप सपोर्ट करेंगे उससे ज़्यादा मैं अच्छी वीडियोस में आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। ए टंकी, खाली टंकी को क्रम से 22 में बढ़ सकता है। ठीक है, 22 घंटे लेता है। बात क्लियर हो गई जी, बात क्लियर हो गई। अब बात करूँगा बी कितना टाइम ले रहा है। बी टाइम ले रहा है कितना, 33। बात क्लियर। दोनों की बात करूंगा मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ए 22 घंटे ले रहा है, बी 33 घंटे ले रहा है। अगर मैं दोनों की बात करूं तो टोटल को दोनों का एवरेज, सॉरी एलसीएम कितना आ गया, 66। 66 एलसीएम आ गया। मैं बात करूंगा ए की कितनी क्षमता कितनी है। ए की 3 आ गई और इसकी आ गई 2। अगर क्या मैं बात करूं, अब मुझे ए की पता चल गया कि ए 3 ए की इफिशियंसी 3 है और बी मतलब सॉरी ये जो ए 3 घंटे ले रहा है और बी 2 घंटे। अगर मैं बात करूं 3 घंटा पहले ए पाइप को बंद कर दिया गया, मेरी बात समझने की कोशिश करना, ए को 3 घंटा पहले बंद कर दिया गया। अगर मैं ये कहूं कि इसे बंद ही ना कराऊं, इस पर काम कराता रहूं, मैंने ये बोला कि इसको काम कराने दो, इसको काम करने दो, ये जो कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 3 घंटे एक्स्ट्रा बंद कर देगा, ये 3 घंटा एक्स्ट्रा और लेगा, कितना लेगा, 9 लेगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो सर कितना आता है, 75। अब 75 काम कौन करेगा, ये मैंने ए को रोक रखा था। मैंने कहा ए तुम मत जाओ, अभी काम पूरा करो। तो एक काम करता है 3, बी काम करता है 2। अगर दोनों की जो ऐड करूंगा, एडिशन होगा तो मेरा कितना आएगा, 5। और ये इसका कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। तो सर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने देखिए सिंपल वे में अगर आपको समझाने की मैं कोशिश करूं तो देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ए जो होता है वो कितने मरता है, ए 22 टाइम लेता है, 22 घंटे लेता है। बी की इफिशियंसी कितनी है, 33 टाइम लेता है। दोनों का मैंने एलसीएम लिया, 66 आ गया। 22 दी है 66, 23, 33 दूनी 66। मैं बात कर रहा हूँ ए को मैंने कहा तुम जाओ मत, तुम बंद मत करो, इसको काम करने दो। जब वो काम करेगा तो 3 घंटा जो एक्स्ट्रा ले रहा था उसको ऐड करेगा। जब वो ऐड करेगा तो 9 ऐड होंगे। बात क्लियर। जब ऐड होगा तो कितना आएगा, 75। दोनों को ऐड करूंगा तो 5 आएगा। कितना आंसर कितना आएगा, 15। यानी कि दोनों पाइप द्वारा कुल 15 घंटे लगेंगे और टंकी आपकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। उम्मीद करता हूँ पसंद आ रही होगी वीडियो। पसंद आया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है पर इतना ही आसान है। जितना क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा है उतना ही क्वेश्चन आसान है। कैसे आसान है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए एक सेकंड बस। देखिए रोहन और सोहन, सॉरी वेट फॉर इट, बस थोड़ा सेटअप की दिक्कत है। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन था। राम, कोई राम है और राम का निवेश जो है चाय की दुकान खोलता है। यानी कि इतना 25,000 का निवेश कर चाय की दुकान खोलता है। यानी कि राम जो है उसने क्या किया कि चाय की दुकान खोली और 25,000 पे उसने क्या किया, 25,000 उसने पे कर दिया। कितना, 25,000 उसने पे कर दिया। मैं बात समझने की कोशिश करना। उसने राम क्या है, उसने एक चाय की दुकान खोली है और उसमें कितने 25,000 रुपये के लगा के चाय की दुकान खोली है। वह इस राशि का 30% दुकान की मरम्मत पर खर्च करता है। यानी कि जितनी राशि उसने खोली है ना, उतनी राशि का 30% उसने दुकान की जो मरम्मत करने पर उसने खर्च किया। बात ठीक है। मैं बात करता हूँ, चलो
इसके, ठीक है, मैं इसका शॉर्ट मेथड इतना जानदार दूंगा ना कि आप देखते ही मजे आ जाएंगे। 20% दुकान के अधिक आवश्यक सामग्री खरीदने में लगता है, ठीक है, 20% और पैसा इसका खर्च करेगा वो। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। दुकान तो उसने खोल ली, ये बात अलग है, 25,000 रुपये देके उसने दुकान खोल लिया, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या कर रहा है कि वह इस राशि का 30% जितना वो उसने खर्च किया है ना, वो चाहता है कि कम से कम इतना रुपया मैं क्या करूं, अपनी दुकान की मरम्मत करने पे लगा दूं, और इसका कम से कम 20% पैसा मैं क्या करूं, दुकान को आवश्यक सामग्री जो सामग्री लें वो उनको ले आऊँ। मेरी बात समझिए, क्या 50% ये मेरा पूरा 100% होगा? बात क्लियर है? बात क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल होगा। अगर मैं बात करूँ, मैं 50% पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो मेरा क्या 50% पैसा बाकी होगा? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। टोटल मेरा 100% है, अगर मैं चाहूँ कि मैंने 50% पैसा और खर्च कर दिया, तो मैं क्या चाहता हूँ कि बाकी का 50% पैसा मेरे हाथ में होगा, बिल्कुल होगा। तो 50% की वैल्यू क्या होती है? 50% की वैल्यू होती है सर हाफ। इसका अपॉन 2 कर देंगे तो कितना आएगा? 125,000। क्या मैं कह सकता हूँ 12,500 रुपया उसकी पॉकेट मनी होगी? क्या 12,500 रुपये उसकी पॉकेट मनी होगी? नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ, मेरी बात समझिए। कोई भी वैल्यू होती है वो पूरी 100% होती है। 100% की वैल्यू मुझे दे रखी थी कितनी? 25,000 रुपया, ठीक है। 30% और 20% दुकान पर खर्च करता है, यानी कि उसने 50% पैसा खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना? 50%। 50% की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 125 जीरो, ठीक है। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी रुकावट के। चलिए, रोहन और सोहन, देखिए एक बार फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ चुका है आपके ऑन द स्क्रीन पर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रोहन और सोहन किसी कार्य को करने में 10 दिन समय लगते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। रोहन है और सोहन है, किसी कार्य को करने में 10 दिन का समय लगाते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। दोनों एक काम को करने में 10 दिन का समय लगा रहे हैं, और रोहन जबकि उसी कार्य को 15 दिनों में कर देता है। कितने दिनों में कर देता है? 15 दिनों में कर देता है। क्या इनका एलसीएम मैं 30 मान सकता हूँ? सर आप मानो या ना मानो, एलसीएम इसका 30 ही होगा, ठीक है। तो 10 या 30 होगा और 15 दूनी 30 होगा। बात क्लियर? दोनों समझ में आई? दोनों समझ में आई? मैं बात कर रहा हूँ रोहन और सोहन 3 दिन में काम कर रहे हैं, रोहन अकेला 2 दिन में काम कर रहा है, तो सोहन अकेला 1 दिन में काम नहीं करेगा। तो कितना काम हो जाएगा? 30 दिनों में उस काम को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, उसके लिए आप थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, थोड़ी मेहनत कीजिएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन है, ये एग्जाम जे में कौन क्वेश्चन लेके आऊँ, मुझे क्या जरूरत है रीजनिंग का क्वेश्चन लाने के लिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा कैसे कैसे देखना है। देखिए जब ये दोनों एकत्रित थे, देखिए मेरी बात समझने की पहले कोशिश कीजिएगा। ये 2 गोले हैं, दूसरे वैल्यू में ये दे रखा है, यानी कि पहले ये एकत्रित थे, एक साथ थे, और बीच में से निकाल दी थी रेखा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, ये दोनों एकत्रित हैं और इनके बीच में निकाल दिया रेखा, तो एक यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए, और इनके बीच में होगी रेखा। क्या ऑप्शन नंबर बी सही है? क्या ऑप्शन नंबर बी सही है? क्या मैं सही हूं? अगर मैं सही हूं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों में। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऑन द स्क्रीन पर देखिए। ये एक्चुअली क्या होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये होमवर्क के लिए है, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, ग्रुप डी के ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, उसकी टेंशन न लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो ये थे आज आपके कुछ 5 से 10 क्वेश्चन के आसपास, 5 से 6 क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखा होगा यहाँ से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।